आपके चाहने वाले स्लोगन देते हैं, लाल फूल नीला फूल डब्लू भैया ब्यूटीफुल। ये हमको नहीं पता था, ये हमको नहीं पता। आपका कोई फार्म हाउस है, हाँ। आप फार्म हाउस पे हमेशा एट द टाइम 30 लड़के रहते हैं, और वो 30 लड़के जो आपने बताया कि इलेक्शन में स्टार्टिंग डे से हमारे साथ थे, बड़ा मेहनत की, जो भी किए, उनको बड़ा निगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ समाज में परोसा जा रहा है कि वो लड़के हैं कि इनके लिए तुरंत झगड़ा करने लगते, किसी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। ये आदिल खान डीएसपी थे, इस मामले में हमने 3-3, 4-4 बार हमने कंप्लेन किया था। 3 से 4 बार हमने कंप्लेन किया था कि सर आपके पदाधिकारी जो हैं वो इस तरह का कृत्य करते हैं। धर्मेंद्र कुमार भी हम लोग पे दबाव बनाना चाहते थे। लगभग 6 करोड़ का घोटाला है पीएम धर्मेंद्र कुमार पे। जब ये यहाँ थे, पार्टी अगर टिकट ना दे तो अब निर्दलीय लड़ेंगे, लड़ेंगे इस शहर के लिए। देखिए, इस शहर के लिए निरंतर लगे हुए हैं। बदलेंगे सासाराम, बदलेंगे विधानसभा, जो निडर है वो लीडर है, अब की बारी रहो तैयार, आ रहे हैं विवेक कुमार। इन सारे स्लोगन से पूरा शहर के पटा हुआ इस समय। और आज हमारे साथ बात करने के लिए सासाराम नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार जी हैं, उर्फ डब्लू भैया हैं। वेलकम सर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। पूरा सर होर्डिंग दिख रहा है, पूरा जो शहर है वो हम अभी कुछ दिन पहले रोहतास होकर आए, वहाँ भी आपका पूरा होर्डिंग दिख रहे हैं, पूरे शहर में होर्डिंग है। तो इन सब सारी चीज़ों पे बात तो करेंगे सर। लगभग 2 साल हो गया आज मेयर आपको चुनाव जीते हुए। तो स्टार्ट जर्नी कब से किया आपने, इलेक्शन से पहले कब से किया, और स्टार्टिंग आपका जो लाइफ है शुरुआत कब से हुई, क्या हुई सर, एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए सर। देखिए, पहले हम दिल्ली में रहते थे जी। हम 3 भाई हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ और हम तीनों भाई जॉब में थे। सबसे हमारे बड़े भैया हैं जो हैं वो एसोसिएट एडिटर इंडिया टीवी दिल्ली में। जी। मैं इंडिया न्यूज़ में था, दीपक चौरसिया जी वाले में, और हमारे मझले जो भैया हैं वो इंजीनियर हैं। तो हम तीनों भाई काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, दिल्ली में रह कर के जॉब करते थे। मैं इंडिया न्यूज़ में था लगभग 8 महीने के करीब मैं जॉब किया वहाँ पे। जॉब करने के बाद लगा कि कुछ किया जाए अपने शहर के लिए। जॉब छोड़ करके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद प्रॉपर यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ। जी। यूथ कांग्रेस का चुनाव ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी ने कह दिया और हम यहाँ के जिलाध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर 18 साल से 35 साल के युवाओं को मेंबर बनाना था और उन्हीं को वोट मारने का अधिकार था। बाकायदा इलेक्शन हुआ। हाँ, प्रॉपर इलेक्शन हुआ 281 वोट से जीत करके पहली बार यूथ कांग्रेस के यहाँ का हम अध्यक्ष बने। जी। उसके बाद ये हमारा राजनीति का शुरुआत हुआ यहाँ से। जी। इसके बाद फिर धीरे धीरे और फिर यहाँ तब तक ये सासाराम जो था नगर परिषद था। जी। फिर नगर निगम बना, लेकिन इससे पहले से हमारी तैयारी थी कि चुनाव लड़ना है। और नगर निगम का चुनाव हुआ लगभग 1 साल 1.5 साल पहले से हमारा मेहनत था। हम लोगों के बीच में थे, फील्ड में थे, और प्रॉपर इसका चुनाव हुआ। और इसके बाद फिर चुनाव जीत करके, और उसी दरमियान हमारा यूथ कांग्रेस का दोबारा फिर टर्म आ गया था चुनाव का भी। जी। तो इसका रिजल्ट आया था 30 दिसंबर को जी। नगर निगम का, और उसका आया था 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को यूथ कांग्रेस का आया था। तो 2 बार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जी। और तीसरे बार में मेयर के अभी फ़िलहाल प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो ये हमारा राजनीति यहाँ से ऐसे शुरू। स्टार्टिंग में चूंकि आपने बताया कि इंडिया न्यूज़ में काम भी किया, तो ये एकदम से नहीं लगा कि कॉर्पोरेट का लड़का है और कॉर्पोरेट लड़का जाके एकदम से इलेक्शन लड़ेगा, और वो भी जमीनी इलेक्शन, क्योंकि जो पंचायत और नगर निगम इलेक्शन होता है वो, और एक और भी है कि बिहार में जो नगर निगम का वो पार्टी के सिंबल बेसिस इलेक्शन नहीं होते हैं, अपने दम पे इलेक्शन लड़ा जाता है। तो पूरा का पूरा एकदम अनसर्टनिटी था कि हार जाएंगे जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ से नौकरी छोड़ के और फिर लगा कि चलिए लड़ते हैं कूदते हैं सर। देखिए पहले से मन में था कि अपने शहर के लिए, अपने इस शहर के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए कि आज तक हम देखते वही आए हैं कि हालात वही रहा शहर का। आपको अब शहर बदला नज़र आ रहा होगा
और आज से 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले का आप शहर देख लीजिए, 4 साल पहले का शहर देख लीजिए और अब का शहर देख लीजिए। जी शहर बदला हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये आप यहाँ से निकल जाइए और 1 to 1 किसी सासाराम के लोगों से एक सवाल कर लीजिए आप कि क्या पहले में अब में इस शहर में बदलाव आया। तो इस नियत से हम नौकरी छोड़ करके आए थे। और देखिए, हम एक चीज़ लेकर के चलते हैं, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। जी हारने का हम नहीं जानते हैं और हारने के बारे में हम सोचते नहीं हैं। मेरी उम्र लगभग 35 साल है जी और इस 35 साल में सासाराम की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। जब चुनाव से पहले भी लोगों के बीच में हम जाते थे और अपनी बातों को हम रखते थे कि हमारा एक विज़न है, आप लोगों का अगर सहयोग मिला तो इस शहर को हम बदल देंगे। लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लोगों ने कहा कि इतने लोगों को हमने मौका दिया, एक मौका हम आपको भी देंगे। जी और इसका नतीजा हुआ कि हम वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए और रिजल्ट आपके सामने है। रही बात कि आपने कहा कि नौकरी छोड़ करके आए तो थोड़ा भी सोचे नहीं, या बहुत तरह के ऐसे होते हैं लोग जो बहुत कुछ सोचते हैं। जी हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जब बात अपने लोगों की हो, अपने शहर की हो, जिस शहर ने इतना कुछ दिया है, इतना सुंदर अपना सासाराम है। आप पर्यटन की दृष्टि से देख लीजिए, लोग अभी तो बढ़ ही रहा है पर्यटन, अभी बढ़ रहा है। लोग लगातार कहाँ कहाँ जाते हैं। ये मांझर कुंड आपके बगल में है, मुंडेश्वरी है, इसके बाद ये एक मंदिर यहाँ तुतला भवानी, तारा चंडी, ठीक उसके बाद इतना अच्छा पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पहाड़ है। जी जी तो ये सब चीज़ है। तो अपने शहर के लिए अगर कोई कुछ करना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है। जी बिल्कुल। और नियत हमारी ऐसी है कि शहर को बदल देना है। लोग कहें कि हाँ, इस लड़के को हमने मौका दिया और वाकई में इस लड़के ने शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल दी। पहली बार हमें लग रहा है कि नगर परिषद बना था शायद 2002 में। पहली बार चुन कर आई थी शशि पांडे, महिला थी। और जो पहली बार नगर निगम बना, इसमें भी काजल कुमारी चुन कर आए, जिसका आप प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं। तो ये चूंकि आप वहाँ से जब चुनाव लड़ने आए, तो आपसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी आपके प्रतिद्वंदी रहे, जितने भी कॉन्टेस्टेंट, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे पूर्व विधायक जी के लड़के भी रहे थे और यहाँ पे बहुत तमाम लोग रहे जो कि थोड़ा सा एकदम मंझे हुए थे राजनीति में। आप हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आए चुनाव से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, लेकिन वो लोग शायद 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो एकदम ऐसे लगे कि प्रतिद्वंदिता को लेकर भय था अंदर से, क्या कि मतलब इलेक्शन हार कहीं नहीं जाए, ऐसा कुछ दिमाग में। हम पहले भी बोले, हम 2 चीज़ सोच करके निकलते हैं, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसी जोश और उसी जज्बे के साथ उतरेंगे और हमारा सीधे विजन होगा, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। नियत इतनी साफ है कि शहर के लिए कुछ करना है। आपने कहा कि 25-25 साल से 30-30 साल से लोग जमे हुए हैं, उस पर एक चीज़ कहना चाहते हैं। ये जो 25-25 साल से 30-30 साल से लोग हैं, उन्होंने क्या किया इस शहर के लिए? क्या ऐसा है कि सासाराम में कभी कोई प्रतिनिधि ही नहीं हुआ, कोई विधायक ही नहीं हुआ, कोई सांसद ही नहीं हुआ? जी बिल्कुल। कुछ हुआ ही नहीं, या ये सासाराम बस था कि एक सासाराम है? अगर जब हुआ तो फिर इस शहर का विकास क्यों नहीं हुआ? हम ये कह रहे हैं। अच्छा, 25 साल 30 साल आपको बता देते हैं। जब हम लोग का नगर निगम का जब चुनाव का कैंपेनिंग चल रहा था, तो हम लोग का हर रोज का होता था कि हम लोग हर रोज 20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते। हाँ सर, इस पे कैंपेनिंग पे भी थोड़ा सा खुल के बात कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी क्या था आपका और कैसे कैसे सब कुछ सारा कुछ हम बताएंगे आपको। तो एक तो था कि हम लोग एक दिन में, हमारी टीम है लगभग 20-25 ऐसे क्लोज लड़के हैं जो दिन तो दिन, रात तो रात, मतलब पूरा एकदम कैंपेनिंग चलते रहता है। तो हम लोग उसी कैंपेनिंग के दौरान हम लोग चल रहे थे और चलते हुए हम लोग गए इधर, आप कह लीजिए गोला से अंदर घुस रहे थे रास्ते में। गोला से रास्ते में घुस रहे थे तो एक व्यक्ति मिले, और एक व्यक्ति मिले तो ऐसे ही प्रणाम करके निकल रहे थे, और एक व्यक्ति मिले, बोले कि ए सुना, तो हमरा के चिन्ह तड़ा। उनका शब्द यही था, भोजपुरी में वो बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमरा के चिन्ह तड़ा।
तो हम बोले कि ना, हम रुआ के चिन्हत नहीं की। जी तो हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, हम उस नेता का नाम नहीं लेंगे। वो एक सासाराम के बहुत प्रसिद्ध नेता के भाई थे। अच्छा तो वो बोले कि हमरा के चिन्ह तोड़ा। तो हम बोले कि ना, हम चिन्हत नहीं की, तो हम फलाना सिंह के भाई हैं। अच्छा तो हम बोले कि तो प्रणाम किए। हमको थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ यहाँ लफड़ा हो, लेकिन वो मेरी पीठ को ठपठपा करके ऐसे बोले कि जा, बहुत मेहनत कर तड़ा, हमार वोट भी तोहरे के जाई, अच्छा हम फलाना नेता के भाई हैं। अच्छा ये उनका शब्द था। अच्छा, तो मतलब ये बड़ा पॉजिटिव बोले थे। बड़ा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही लोगों का परसेप्शन बना हुआ था। ऐसे ही हम लोग वार्ड नंबर 41 में ही एक गांव है यहाँ पे, सुंभा। तो सुंभा के करीब में गए तो एक व्यक्ति थे, तो कैंपेनिंग के दौरान ऐसे ही प्रणाम कर रहे थे। तो वो गांव का चबूतरा होता है, चबूतरे पे बैठे हुए थे। तो हम प्रणाम किए, बोले कि प्रणाम क्या। तो वो कह रहे हैं कि जाना, चुनाव जीतला के बाद तू लौक बा। तो हम बोले कि ऐसे काहे कहत नहीं, अरे तारा ऐसा ढेर के देखने, तू जा जा आगे बढ़ा। मतलब उनका शब्द जो था वो थोड़ी देर के लिए कहें तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेहनत ऐसा था, चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद जब उस व्यक्ति के पास गए तो उस व्यक्ति से मतलब खेत ओत में थे वो, और उनको बुलवाया गया, उनसे मिले हम। तो हम बोले कि आपने कहा था कि चुनाव जीतला के बाद नेता मिले ना होला, हम रुआ से मिले आइल बनी। तो वो कह के अच्छा ठीक बा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सिलसिला यही कंटिन्यू रखे। हम जाते रहे। पांचवी बार में वो कह रहे हैं बस कर माई बाप, हम समझ गए नहीं कि तू भेंट करे वाला आदमी हो, तू फील्ड वाला आदमी हो। तो देखिए लोगों के बीच में एक परसेप्शन ये बना हुआ है ना कि नेता का मतलब कि चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ अपना देखते हैं जी। चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिलते नहीं हैं, वादे इतने करते हैं। और आप यकीन मानिए, हमारा जो हम कर सकते हैं लोगों के लिए हम उतना ही कहते हैं, उतना ही जो आप एक होता है ना कि आप प्रॉमिस उतना करिए, जुमलाबाजी वाला काम नहीं, जुमलाबाजी वाला काम नहीं। कंटिन्यू फील्ड में रहते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। टोटल 48 वार्ड है, तो बहुत सारा चीज़ था। और इस दरमियान गए हम लोग, और हम लोग का सिलसिला चलते रहा है ऐसे ही है। आज भी लोगों से बहुत प्यार मिलता है। और का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम खुद के बारे में जानते हैं कि हम अगर किसी सम्मानित अभिभावक हैं, कोई है ऐसा व्यक्ति, प्रणाम करते हैं तो कहते हैं बड़े शालीनता से और बड़े प्यार से कि अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा लगे रहिए। इस शहर को ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जो इस शहर के लिए करें, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे जब आशीर्वाद मिलता है तो हाँ, अंदर से पॉजिटिविटी आता है कि भाई आता है। हाँ। अच्छा, कैंपेनिंग हम लोग का हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैंने सुना था कि एक जैसे आप इलेक्शन से 1.5 साल पहले आप हर वार्ड में मतलब ऐसे बूथ वो क्रिएट कर लिए थे, और पता नहीं ऐसा सुना था मैंने, क्या सच है कि टीवी वगैरह चल रहा था वहाँ पे, और आपका इलेक्शन का प्रमोशन वहाँ पर चल रहा था, LED वगैरह लगा हुआ था, लड़के रखे गए थे कि भाई हमारा प्रचार शुरू कर दो, ऐसा कुछ था क्या? मतलब नहीं, ये LED वाला ये बात सही नहीं है जी। लेकिन है क्या कि हम लोगों के लड़कों की 25 से 30 लड़कों की एक टीम है ऐसी जो एनी टाइम हमारे साथ रहते हैं वो लड़के, और उनको भी था। और साथ रहने का रीज़न था कि एक साथ बन के था कि इस शहर के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और हम आपके साथ हैं। आपको हम बताते हैं कि मॉर्निंग में 5:30 फ्रेश हो करके एकदम नहा करके, और 30 लड़कों की टीम ये रेडी हो जाती थी। टोटल 48 वार्ड हैं, और एक वार्ड एक दिन में हम लोग लगभग रख लीजिए कि एक दिन में हम लोग 20 से 25 किलोमीटर चलते थे। ये फिक्स होता था 24 घंटे में, मतलब आप सुबह से लेकर के शाम तक में 8 साढ़े 8 बजे तक में इतना 20 से 25 किलोमीटर ये फिक्स था कि हम लोग को पैदल चलना है। 25 किलोमीटर गाड़ी से नहीं। टच एंड गो वाला सीन नहीं था, जाके बकायदा घूमते थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग टाइप का। डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, एक गलियों में जाते थे। अगर एक गांव में हम लोग गए, फॉर एग्जांपल आप रख लीजिए कि किसी एक गांव में गए,
उस गांव में अगर जो सीधा सीधा होता है कि रास्ता होता है कि जिधर से आदमी एक गांव इधर से शुरू किया उधर को निकल गया, वो वैसा वाला नहीं था। उस गांव में जितनी गलियां थी, उन गलियों में जितने घर थे, अच्छा। एक एक घर को हम टच करते थे। ये 10 पैर में हमारे लास्ट आते आते ऐसा हो गया था कि हमारे 10 पैर में उंगलियों में छाले पड़ गए थे। अच्छा, ये स्थिति थी। सुबह तक में मतलब हम लोग का था कि मॉर्निंग में 5:30 बजे तक यहाँ से लास्ट 6 बजता था। 6 बजे तक यहाँ से 30 लड़कों की टीम निकल जाती थी, हम लोग का कैंपेनिंग शुरू हो जाता था। वो गाड़ी है, उस गाड़ी में यहाँ से खाना पैक होता था और हम लोग यहाँ आकर के भी खाना नहीं खाते थे। हम लोग खाना खाते थे, अब मान लीजिए कि जैसे रूट हम लोग का इधर का है जी, तो इधर निकल लिए तो हम लोग से फ़ोन पे बातचीत हो रहा है कि नज़दीक का कहाँ से है, तो हम लोग घुस गए पहाड़ की तरफ। अच्छा, पहाड़ के तलहट्टी में बैठ गए। ये गाड़ी है, गाड़ी में खाना आया पैक करके, पानी आया पैक करके। तब तो 30 सबका खाना वाना वही वो घर से बन के जाता था खाना? यही हम लोग के हैं यहाँ पे जी, तो खाना बनाने वाले, तो वो बनाते थे और वहाँ हम लोग पहाड़ के तलहट्टी पे ज़मीन पे बैठते थे। 1 घंटे का ब्रेक होता था, 1.5 घंटे का ब्रेक होता था। उसमें जो 10 मिनट में खा लेता था वो उसी पहाड़ के ज़मीन पे ऐसे लेट जाता था, इसलिए कि मॉर्निंग में आप 10-12 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर आप इवनिंग में 10-12 किलोमीटर चल रहे हैं, आप अगले दिन फिर वही रिपीट कर रहे हैं, फिर अगले दिन वही रिपीट कर रहे हैं। मतलब शरीर को एकाएक आप इतना दौड़ाने लगेंगे, शरीर तो शरीर होता है, हाँ, उसके भी तो वो शरीर थकते हैं आप, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो लोग थक जाते थे। वैसे ही सोना, वैसे ही करना। आप यकीन मानिए, इधर का जितना एरिया सासाराम का, हम इक्का दुक्का अगर कहें, इक्का दुक्का वो भी बता देंगे हम आपको, लेकिन लगभग सासाराम का जितना वार्ड 48 वार्ड है, उसमें कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हम 3 से 4 बार टच ना किए हों एक गांव को, पूरे कैंपेन में। अच्छा, कोई नेता तो ऐसा होता है कि एक बार भी प्रॉपर उस गांव में नहीं जाता, और जाता है तो सीधे जाता है, सीधे निकल लिया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ। हम जब जाते थे तो हमारी जितनी भी गाड़ियां थी वो बाहर लग जाती थी, गांव के बाहर। अच्छा। गांव में शुरू करते थे 30 लड़के मिलते। कितनी गाड़ियां होती थी हमारे पास? लगभग वही रख लीजिए कि 30 लोग आराम से आ जाएं, जिसमें 4-5 गाड़ियां होती थी, जिसमें आराम से लड़के आराम से बैठ करके कंफर्टेबल होकर 6 गाड़ियां चलती थी आपके साथ? 5-6 गाड़ियां चलती थी, जाते थे। एक 2 जगह तो वाकया ऐसा हुआ। आप यहाँ गिजवाही गांव है जी, गिजवाही गांव है। गिजवाही गांव में जैसे ही हम लोग घुसे पहली दफ़ा जी, तो घुसे हम लोग, तो एक बुजुर्ग हैं जी, तो कह रहे थे कि हम लोग विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार किए थे, आप लोग कैसे आ गए? अच्छा, मारने मारने लगेंगे? अच्छा, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि पूरी बात हुई, हमने कहा कि आखिर क्यों आप अपने गांव में हमें नहीं आने देना चाहते हैं? चलिए कल से हम नहीं आएंगे, लेकिन हम आज आए हैं तो आज तो हम कम से कम मिल करके बैठ करके बात कर सकते हैं कि आखिर वजह क्या है, आपको क्यों नेताओं से इतनी नफरत हो गई है। कुछ गांव के और भी लोग थे जिनको वो कम्प्लीटली पूरा गांव ही वोट बहिष्कार किया था। कुछ गांव के लोग और थे, लगभग आप रख लीजिए 40-50 लोग आ गए तब तक। और वो आए व्यक्ति, उनसे बातचीत होने लगा तो उन्होंने कहा था कि एक हमने पुलिया के लिए कहा था, और जिन्होंने आया, जो भी व्यक्ति आए, वो वादा करके चले गए। हमने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, और नेताओं की तरह हम ये वादा करके नहीं आए, लेकिन हाँ इतना कह के आए कि ये पुलिया, इसलिए कि वो पुलिया आप हमारे नगर निगम से नहीं बन सकता है। हमने ये कहा कि हाँ इसको करवाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत कुछ हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हुई, गली से लेकर के पूरा एकदम नाली ओली उन्होंने दिखाया, स्थिति दिखाया। हमने बोला कि चुनाव जीतने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपने इतने लोगों पे भरोसा किया है, एक बार हम पे भरोसा करिए। और परिणाम ये हुआ कि जब हमने नॉमिनेशन किया तो जो व्यक्ति लाठी लेकर के वहाँ खड़े थे मारने के लिए, बहिष्कार करने के लिए, हाँ बहिष्कार करने के लिए, जब हमने नॉमिनेशन किया तो पहला फूल का माला पहनाने वाले वही व्यक्ति थे। अच्छा। इतने प्रभावित हुए। तो देखिए है क्या ना, लोग आपको देखते हैं, कि
इंसान एक होता है ना कि आपकी बातों से पता चल जाता है कि ये हाँ, बंदा जेन्युइन है हाँ, कि या बस बस जुमला फेंक वाला रहा है, है, जुमले वाला है। हाँ, तो उनको लगा, और आज के डेट में स्थिति ऐसी है कि उनसे हमारा संबंध इतना अच्छा है, जी वो अक्सर उनसे मुलाकात होती है, अक्सर वो यहाँ आते हैं, अक्सर हम वहाँ जाते हैं, जी और आज बहुत खुश हैं। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जी जो वहाँ से हम लोग लिए हुए हैं। जी एक बार का और वाक्य बता रहे हैं आप कैंपेनिंग, अगर कोई कैंपेनिंग करना शुरू करे तो आप बताइए कि कितने बजे से कैंपेनिंग करना शुरू कर सकता है? मतलब सुबह का, हाँ, सुबह का अगर करे तो कितने बजे से? सुबह का 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे। इसके बाद ही करेगा। हाँ। हम लोगों ने कैंपेनिंग भोर में 3:30 बजे से शुरू किया है। अब बताइए कि भोर में 3:30 बजे, सुबह का जो 3:30 बजे का होता है, उस टाइम में आप किससे मिल सकते हैं? किसी से नहीं। हम मिले हैं। अच्छा। पता है कहाँ मिले? जी जी। पार्क में मिले हैं। हमारा कैंपेनिंग ऐसा होता था 3:30। अब सोचिए थके हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि प्लानिंग होता था, मान लीजिए शाम को घूम करके आए, जी घूम करके आए तो रात में बैठे जी 30 लोग, मीटिंग हुआ। हमारे एक व्यक्ति के बारे में लास्ट में बताएंगे हम आपको। जी वो उनका बहुत प्रभाव रहा है, जी जी उनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं, जी और उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। जी तो 3 बजे सुबह में, रात में यहाँ मीटिंग हुआ 3 बजे। अब 3 बजे तक में 30 लड़के तैयार नहीं होंगे, जी तो भाई सारे लड़कों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। जी वैसे कुछ ऐसे लड़के होते थे जो आसानी से जग जाए। सोचिए एक गाड़ी होती थी, 3 बजे भोर में 5 से 7 लड़के होते थे हम लोग के पास। हम लोग का वो कार्ड होता था जी। कैंपेनिंग चुनाव वाला, जी और हम लोग ऐसा स्थल चुनते थे, जैसे नेहरू पार्क हो गया। हाँ नेहरू पार्क में तो एक वाक़या ऐसा हुआ था कि हम लोग जब फर्स्ट डे गए थे जी और गाड़ी हमारी लगी, लोग टहलने वाले आ रहे थे, जी और जो लोग टहल करके बाहर निकलते थे, कुछ लड़के हमारे अंदर चले गए थे, लोग वॉक कर रहे हैं, उन्हीं को पकड़ा रहे हैं। जो पकड़ रहा है वो भी चौंक करके देख रहा है कि इतने 3 बजे भोर में 3 बजे भोर में कौन कैंपेनिंग करता है। अच्छा, जो बाहर निकल रहा था व्यक्ति, जी तो वो भी चौंक रहा था कि यार इस तरीके से कैसे हो सकता है। जी। तो है, चीज़ें हैं। हाँ, और चूंकि ये 3 बजे भोर वाला एकदम से ऐसा था ना कि अब शायद हम पहली बार, रात का तो सुने हैं कि लोग 1-1 बजे रात तक जाते हैं लेकिन 3 बजे भोर में थोड़ा सा पहली बार सुन रहे हैं हम, जितना 3 मतलब बजे होगा। भोर में किए हम लोग जब लड़के चलते थे तो बहुत से ऐसे ही लोग थे, कुछ ऐसे नेता जिनको हम रास नहीं आ रहे थे, तो वो कहते थे ये लौंडे लपाड़े। ये मतलब ये थोड़ा सा क्या? एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हाँ, देना कि भाई ये लौंडे लपाड़े क्या करेंगे, ये सारे लफुआ हैं, ये सारे बदमाश हैं, ये सारे इस तरह के लड़के हैं, इनसे क्या होगा, ये बस आए हैं चले जाएंगे। बहुत ये सा क्वेश्चन जो है वो लौंडे लफाड़ी वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके इलेक्शन जीतने के बाद भी आपके जो प्रतिद्वंदी या फिर विपक्षी कह लीजिए, ये लगाते रहे आरोप। एक आरोप आप पे लगता है कि आपका कोई फार्म हाउस है, आप फार्म हाउस पे हमेशा एट द टाइम 30 लड़के रहते हैं, और वो 30 लड़के जो आपने बताया कि इलेक्शन में स्टार्टिंग डे से हमारे साथ थे, बड़ा मेहनत की, जो भी किए, उनको बड़ा निगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ समाज में परोसा जा रहा है कि वो लड़के हैं कि इनके लिए तुरंत झगड़ा करने लगते, किसी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। अरे इसमें क्या है मतलब? आप, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम मारने लगते, पीटने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जिसको मारते पीटते या तो वो पुलिस वालों के पास जाता, या तो कहीं तो जाता, मीडिया वालों के पास जाता, आप लोग के पास जाता। इलेक्शन से पहले की भी बात है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की, देखिए ये परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे ठीक परसेप्शन बनाया गया कि हम 2 करोड़ रुपए के साथ, कल वोटिंग होना है, और आज रात में हल्ला कर दिया गया कि डब्लू 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। ये हुआ था, पैसा बांट रहे थे। हाँ, ये आप लोग सुने होंगे, पैसा बांट रहे थे डब्लू बाबू और 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। हमारे पास तरह तरह के पदाधिकारियों के कॉल आने लगे, और कुछ लोगों ने ये अफवाह तक फैला दिया कि उस समय कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाया कि कुछ पैसा हमने पुलिस वालों को दे दिया है, और 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए दे दिया है पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। तो हम बोले, एक वरीय पदाधिकारी का हमारे पास कॉल आया कि क्या मामला है, सच आप बताइए, आपसे उम्मीद करते हैं। तो हमने कहा, सीधी सी बात हमने कहा कि सर अच्छा एक चीज़ बताइए, आप पदाधिकारी, आप पढ़े लिखे हैं, एक चीज़ बताइए, अगर हमें पैसा बांटना होता तो 2 करोड़ रुपए अगर हम रात को 9 बजे ले करके निकलेंगे तो हम कितनी जगह हम अकेला व्यक्ति बांट पाएंगे? जी। अगर पैसा बड़ी ही रकम है, बांटा, 2 हाँ, करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए बड़ी रकम है।
अगर बांटना ही होता तो हम टीम बना देते, टीम हमारी बांट देती, हमको आने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि डब्लू जेल गया, जेल गया, जेल गया, पकड़ा गया, पैसे के साथ जेल गया, जबकि हम उस समय गुरुद्वारे में बैठ करके लंगर छक रहे थे, लंगर खा रहे थे हम। गुरुद्वारे के लोग चौंक गए कि आपके बारे में ऐसा ऐसा खबर आ रहा है, आप यहाँ हैं। तो हम बोले कि यही राजनीति है। अब आप सोच लीजिए, हम यहाँ हैं लेकिन र्यूमर ये फैल गया कि 2 करोड़ के साथ पकड़े गए। तो राजनीति का स्तर इतना यहाँ गिर गया है, इतना गिरा दिया गया है। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, आरोप मतलब प्रत्यारोप लगते रहा। कुछ लोग ये तक कहते रहे कि वैसे नेता कि तो अंजना ये सब करत रही जा, आए तो अंजना देखत रही जा, डब्लू करत रही जा, उन्हें मुसलमानवा बाजी मार ली। ये उनका टोन था उस नेता का। और वो व्यक्ति ने क्या बोला, जिसके पास उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ना 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 ना, मुसलमान बाजी ना मारी, ये बार राउर रोटी नहीं खे गलत, राउर वो कहावत है ना कि ये बार राउर सिस्टम नहीं खे बैठा, लड़का जीत रहा बा, रिलीजन वाला इशू काम नहीं कर रहा है। अब रउआ हिंदू मुसलमान करे चल देनी तो ई अब की चलत नहीं खे। और यकीन मानिए, हम इकलौते ऐसे थे उस चुनाव में जिसको हर बूथ पे कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 5 ही, लेकिन हर बूथ पे हमको वोट मिला है। हमको सर्व समाज ने वोट दिया है, सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया है। तो ये कास्ट वाली जो बात निकली, तो इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे मन में चल रहा है अभी कि चूंकि पूरे सासाराम नगर निगम की बात कर लें, तो नगर निगम बनने से पहले या नगर निगम बनने के बाद भी कह लीजिए, यहाँ पे महतो जातों की वोट ज़्यादा है, जी जाति से आप आते हैं। उसके बाद शायद बनिया है यहाँ पे। हाँ। तो और एक बिहार को लेकर एक परसेप्शन रहा है कि जाति फैक्टर बड़ा काम करता है। उसके बाद मुस्लिम संख्या भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ था क्या कि हमको इस जाति का ले लेना है, उस जाति का छोड़ देना है, ऐसा कुछ चल रहा था? चूंकि पॉलिटिक्स है, लोग ऐसा कुछ। एक चीज़ बताते हैं, आप शायद कितना भरोसा करें, लेकिन एक चीज़ बताते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे यहाँ 2 रसोइया हैं जी, दोनों अलग जाति से हैं। जी, एक हैं जो हैं राजू राम हैं जी, और एक राजू पासवान हैं। एक ड्राइवर जो हमारा है राजू पासवान, जी, और एक राजू राम। जी, एक हमारा जो रसोइया है वो है ये कौन समाज बोलते हैं, जो एक आते हैं बनिया समाज से। जी, एक हमारा रसोइया, एक हमारा रसोइया राम समाज से आता है, जी, एक हमारा ड्राइवर पासवान समाज से आता है, एक और हमारा ड्राइवर है वो भी पासवान समाज से आता है। हमारे एक जो साथ में रहते हैं हमारे अंगरक्षक हैं, वो मुस्लिम समाज से आते हैं। फिर आपको एक हमारा जो ऑफिस का टाइपराइटर है वो अलग जाति से आता है। आप यहाँ हमारे फार्म हाउस पे इंटरव्यू के बाद आपको सबसे मिला देंगे हम। जी। तो पहली चीज़ कि अगर ऐसा होता हमारे मन में तो सारे लोग को हम उस समाज से रखते। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेता का कोई जाति धर्म नहीं होता है। नेता सिर्फ इंसान होता है। उसके लिए सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग बराबर होते हैं। ये होता है, ये आपको भी पता है। हाँ, बिल्कुल। अब ये चीज़ है कि लोग इसको इस चीज़ में बांट दिए। जैसे आपने कहा ना कि ऐसा मेरा फैक्टर था कि सिर्फ हम कुशवाहा हैं तो इसका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप यकीन मानिए, हमारे हर इसलिए हम आपसे इस भाषा में कह रहे हैं कि इस भाषा में लोग समझना उचित समझते हैं। जी। एक समझिए, जाति की बात जिस तरीके से लोग करते हैं कि जाति ऐसा है, जाति वैसा है, तो ये परसेप्शन टूट रहा है। जी, जी। जाति बिल्कुल अलग है। हमारे मित्र ऐसे हैं जो राजपूत समाज से भी हैं, हमारे मित्र ऐसे हैं जो पंडित समाज से भी हैं, हमारे मित्र ऐसे हैं जो पासवान समाज से भी हैं। हमारे सभी एक हमारे कोर्ट में हमारे भैया के मित्र हैं, वो अलग जाति से हैं, हम पैर छू करके प्रणाम करते हैं। एक और हमारे भैया के मित्र हैं, वो अलग जाति से, हम पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है। अब लोगों के बीच में लोग ये परसेप्शन बनाए हुए हैं कि आंकड़ा निकालो इस जाति का। अच्छा, ये बताइए, हमारा हमने लगभग एग्जैक्ट वो नंबर तो याद नहीं है कि टोटल बूथ कितना था,
लेकिन 290 के आसपास ऐसे ही कुछ था, 90-93 ऐसे ही कुछ हाँ, था, एग्जैक्ट याद नहीं 300 था। है। हाँ तो क्या 293 पे भी पे सिर्फ कुशवाहा ही थे? बिल्कुल नहीं, सभी लोग थे, बिल्कुल सभी लोगों ने बराबर प्यार दिया, बराबर सम्मान दिया, सभी लोगों ने उतना ही समझा। लोग बदलाव की दृष्टि से आए। ये देखिए, ये वैसे लोग हैं ना, कुछ लोग होते हैं वैसे लोग जो जाति, धर्म, मजहब के नाम पे राजनीति करते हैं, तो वो वैसा नहीं होता है। आप विधानसभा के चुनाव हुआ और राजेश गुप्ता चुनाव लड़े, तो क्या उनको बनिया समाज ने सिर्फ वोट दिया है? जी। मैं किसी कुछ और समाज मेरे ने मन नहीं में दिया था है। ऐसा कि विधानसभा का जो परसेप्शन बदला है, मेरे ख्याल से सासाराम का आप जो विधानसभा वाला इतिहास देखिए, तो शायद बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि ये यहाँ से बनिया जाति से, मतलब कुशवाहा को छोड़ दीजिए, तो पहले ऐसे जाते तो जहाँ से लड़े, जीत के आए हैं अभी। देखिए, जनता जानती है, जनता को भरोसा है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। जी जिस दिन जनता को लगा कि ये हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है, जी चाहे कोई हो, उखाड़ करके फेंकने का काम जनता करेगी। बिल्कुल। भाई, यहाँ की मालिक जनता है। जी जनता ने आपको अपने अधिकारों के लिए यहाँ चुन करके बिठाया है कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, आप हमारी आवाज़ को बुलंदी से उठाएं और कार्य करें। और फिर आप जीतने के बाद चुपचाप हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो फिर वो जनता उठा करके फेंकेगी ना आपको। जी बिल्कुल। वो चीज़ है। ढो के ले जाने वाली बात तो होता नहीं है, पॉलिटिक्स है। जिस दिन लगा जनता का कि आप उसके लायक नहीं, उस दिन आपको सत्ता से नीचे खींच देगी। अब हम तो कह रहे हैं कि राजनीति का पूरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। राजनीति में आगे वही बढ़ेगा जो इस शहर के लिए, जिस शहर का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, जिस शहर की जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, जी उन दोनों के लिए आप करिएगा तो आप आगे बढ़िएगा, वरना टाटा बाय बाय। जी। सीधी सी बात। अभी बिहार के राजनीति का समीकरण बदल रहा है। एक नई नवेली पार्टी आई है, पीके नाम है उनका, प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी बनी उनको। क्या लगता है उनके बारे में, आप क्या लगता है कि वो बिहार में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं? बिहार में जब अच्छा ही करना था, हम विशेष उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, जी लेकिन इतना कहेंगे जी कि जब बिहार में अच्छा करना था तो और पार्टियों को वो जिताते चले गए, रणनीतिकार बने जी और जिताने का काम किया उन्होंने। जी जब अच्छा करना था तो शुरू में आए थे, नए विजन के साथ आए थे, तो उस वक्त आए थे तो उसी वक्त आपको कुछ करना चाहिए था। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है, ये बिहार में शराबबंदी है। आप हमको बताइए ना, क्या बिहार में शराबबंदी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तो होम डिलीवरी हो गया है। अच्छा, बिहार में चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस तरह का काला कानून थोपा जा रहा है कि शराब आप किसी ऐसे निर्दोष को तो फंसा तक दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये इस तरह का है। इस पे तो हम लोग आने वाले थे, अब आए गए तो आएंगे। शराबबंदी, आपको लगता है कि ये जो कानून बना था वो काम कर रहा है? मतलब ऐसे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है इसको स्टार्ट करवा, इसके पक्ष में है कि नहीं आप? मतलब हम तो कहेंगे कि बिहार में फिर से आप देखिए, आप कुछ करना चाहते थे, आपको लगता था कि शराब की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, शराब की वजह से घर टूट रहे हैं, तो आप वैसा व्यवस्था करिए ना। केसेस बढ़ रहे थे, केस बढ़ रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो रहा था, बारात में गोलियां चल रही थी, लोग पी करके, उस तरह का उनका कहना था। तो जब ऐसा हो रहा था तो इस पे आप नकेल लगाते। अच्छा ठीक है, आपने शराबबंदी किया, तो शराबबंदी किया तो आप पूर्णतः करते ना, मिलता नहीं ना, मिलता तो है, तो ये फिर झूठा छलावा करने से अच्छा है बस ऑन पेपर कि भाई हाँ यहाँ पे शराबबंदी है। आप जब करना था तो यही कर देते कि आप शराब पी करके रोड पे निकलेंगे तो तगड़ा पेनाल्टी होगा, 50,000 1 लाख का फाइन, दूसरी बार पकड़े गए तो इतना फाइन, नहीं तो इतने साल जेल। इस तरह का कुछ नियम कानून लेकर एक और नियम कानून चल रहा है सर, अभी देख लीजिए कि मेरे ख्याल से शराबबंदी जो है वो ऑलरेडी ऑन पेपर यहाँ पे काम कर रहा है, एक्टिव है, उसके लिए रूल रेगुलेशन और धाराएं बनी हुई हैं। उसके अलावा एक और कानून आया, आप जो मेरे ख्याल से वो ये बाइक वाला कानून, अगर आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो आप पे 10,000 रुपये का फाइन मार दीजिए, हेलमेट नहीं है तो आप पे 1,000 रुपये का फाइन हो जा रहा है। तो इस पे क्या, मेरे ख्याल से शराबबंदी से ज़्यादा ये नहीं लगता कि ये बहुत बिना मतलब का सब हो गया है? कि देखिए, क्योंकि बिहार सरकार का अपना मैनुअल है, वो सेंट्रल का मैनुअल नहीं है, बाइक वाला। वो फाइन मारना ठीक है, किसी के पास नहीं है, मान लीजिए कि कोई नियम को फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या अमाउंट कम करना चाहिए क्या?
नहीं, फाइन तो जरूरी है, आप उस विषय पे हम नहीं जाएंगे कि अमाउंट कम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें लगता है कि जैसे जैसे होता है कुछ चीज़ें ना कि ज़बरदस्ती की थोप दी जाती हैं। अब यहाँ है क्या कि इन सब चीज़ों के आड़ में ना जी पुलिस वाले अपना अपना जैसे सिपाही हैं यहाँ। जी अब कोई बच्चा जा रहा है बाइक लेकर के, ठीक है, हम मानते हैं कि उसकी गलती है, मानते हैं। ऐसे ऐसे आगे भी हमने बहुत पुलिस प्रशासन के लोगों को देखा है कि वो कोई बच्चा ऐसा है जो 18 की एज को पार नहीं किया है, वो बाइक लिए हुए, उसके गार्जियन को बुलाया जाता है, स्ट्रिक्टली वर्ड में समझाया जाता है कि दोबारा ऐसा कुछ होता है तो आपकी बाइक को हम सीज कर देंगे। बहुत सा ऐसा चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि खटाक फोटो खींच लिया जाता है। अब उसके बाद होता है खेल शुरू। 2000 का फाइन बनाएंगे, तुम्हारा ये बनता है, और गलती से अगर पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है तो जोड़ जाड़ करके 15-20 हज़ार का पेनल्टी जोड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब खेल शुरू होता है यहाँ पे कि एक काम करो, 5000 दे दो, तुम्हारा काम बना देंगे, 2000 दे दो, तुम्हारा काम बना देंगे जी। तो इस तरह का धांधली हो रहा है। कम से आए कम दिन देखने को मिलता प्रशासन है। को ये भी देखना चाहिए। ये आदिल खान डीएसपी थे, इस मामले में हमने 3-3, 4-4 बार हमने कंप्लेन किया था। 3 से 4 बार हमने कंप्लेन किया था कि सर आपके पदाधिकारी जो हैं वो इस तरह का कृत्य करते हैं। जी तो वो सीधे एक शब्द में कहते थे, हमारे पदाधिकारी बहुत ऑनेस्ट हैं। अरे जिनके साथ हुआ है वो आ करके बता रहा है, प्रमाण दे रहा है, और आप हैं कि आप सीधे कह रहे हैं कि नहीं हमारा पदाधिकारी ऐसा कर ही नहीं सकता, बहुत ऑनेस्ट है, और हम प्रमाण दे रहे हैं। सर, अब आदिल खान पे आ ही गए हम लोग। तो एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ है शहर में अभी। हमने भी सुना। हाँ, बादल हत्याकांड हुआ है सर, और मेरे ख्याल से ये अब इसका खुलासा एग्जैक्ट हो नहीं रहा है। एक मीडिया क्या परसेप्शन दे, इस पर मीडिया भी स्तब्ध है। अगर वैसा आपको लगता है कि मतलब वैसा वो 4 मिनट का जो हमारे एसपी है रोशन कुमार, वो बता रहे थे कि 4 मिनट का फुटेज है, उसके अंदर ही क्या क्या वाक्य है, उसी में गोली चल गई, उसको शूट कर दिया गया, लड़का मर गया है। देखिए ऐसा कितना बड़ा कृत्य हो गया सर कि मतलब लड़के को गोली मार दिया गया और मर ही गया, गोली मारना पड़ा। तो क्या लगता है सर उसका पूरा जो कांड हुआ उस पे? इस बारे में तो जैसे आपने कहा ना कि पूरी कहानी खुल करके सामने नहीं आई। अभी तक कोई क्या कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी कुछ सुनने को मिल रहा है। कभी कह रहा है लोग कि वो लड़का सिगरेट लेने आया था, यहाँ झड़प हुई, उसके बाद फिर किसी ने आदिल खान को फ़ोन कर दिया, आदिल खान गए पीछे पीछे, फिर उनके साथ भी शायद हाथापाई हुआ। कोई कह रहा है कि उनका बॉडीगार्ड गोली मार दिया, कोई कह रहा है कि आदिल खान ही गोली मार दिए। ये तो खैर जांच का विषय है, जांच का विषय है, और इस पे जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो, जो हो, उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमको लगता है कि हम लोग थोड़ा वेट करेंगे तो क्लियर कहानी भी हो जाएगा। हाँ, कि एक्चुअल चीज़ है क्या, इसलिए कि जब तक आप एक्चुअल चीज़ नहीं जानते हैं, कभी कुछ कहानी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो इसकी अगर हम 2 मुद्दे पे बात करें, इसमें क्या क्या हो सकता है अगर जो मीडिया का परसेप्शन होता है। एक तो मान लीजिए हो सकता है कि अगर चूंकि गोली तब तक नहीं चलानी चाहिए जब तक आपके जान पे ना पड़े। मान लीजिए उससे क्रॉस सामने वाला अगर आप पे फायरिंग कर रहा है तो आप क्रॉस फायरिंग कर सकते हैं। क्रॉस फायरिंग और सामने वाले गोली मारने के पीछे चूंकि 4 मिनट में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कौन सा कृत्य उस दिवंगत आत्मा द्वारा, फिर जो बादल सिंह उसके द्वारा किया गया कि आपको शूट करना पड़ा उसको? तो ये जांच का विषय है। बिल्कुल गलत सही दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल कोई एक पक्ष के लिए बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें निकलती हैं कि अगर वैसा बहुत बड़ा कृत्य नहीं हो रहा था तो अगर मान लीजिए सामने वाला आपका कॉलर भी पकड़ लिया, दूध तबड़ा कैसे मार भी दिया, तो शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, चूंकि अब जांच का विषय है। अब जानते तो है नहीं जी, जानते तो है नहीं, लेकिन है क्या, ये जांच का विषय है। जांच हो, और जो भी हो दोषी, चाहे जो हो। ये लगता है कि जो अफसरशाही का जो हमेशा तमगा लगता है यहाँ के, अफसरशाही का तो आलम है यहाँ पे, अफसरशाही ये है, का आलम है। नीतीश सरकार पे शुरू से लगता है ये चीज। ये अफसरशाही का आलम है। पदाधिकारियों के बीच में एक अलग हनक है। एक नगर आयुक्त हमारे आए हुए थे, आपको तो पता ही है। बिल्कुल, डीडीसी वाला सर। तो क्वेश्चन पे भी वो भी क्या था, क्या उसको क्वेश्चनर में है? वो डीडीसी नहीं थे। वो प्रॉपर यहाँ के नगर आयुक्त थे। अच्छा, वो नगर आयुक्त आईएएस थे, और ट्रेनिंग पीरियड में अपने आए हुए थे, उनको मिला हुआ था नगर आयुक्त पोस्ट पे आए हुए थे। तो उनमें भी इतना ईगो था, क्या कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 साल आप लोग का सर उसी में चला गया। वो शायद फाइल पे 1.5 साल, मतलब 1.5 साल बैठक नहीं होता था, काम नहीं होता था, किसी योजना पे बात नहीं होती थी। तो आप एक बात समझ लीजिए ना, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपको कोर्ट द्वारा
कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से हटाया जाए, और मेयर को वो कोर्ट का आदेश है उसमें कि दो ऐसे पदाधिकारियों का नाम, दो या हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, ऐसे पदाधिकारियों का नाम दिया जाए जहाँ मेयर चिन्हित करेंगी कि कौन पदाधिकारी उनको चाहिए। तो अब सोचिए कि उनके बारे में क्या ऐसा गलत मिला था, कितना उन्होंने गलत किया था। जब डे वन वो आए थे तो हमने कहा था कि आप यंग हैं, हम भी यंग हैं, इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था हाँ ओके ओके ओके। उसके बाद उनका सुर ताल बदल गया, सब कुछ बदल गया, और इस तरीके से हो गए, तालाबंदी वो हुआ। किसी के प्रभाव में थे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव में थे, डीएम धर्मेंद्र कुमार के प्रभाव में थे। और डीएम धर्मेंद्र कुमार भी हम लोग पे दबाव बनाना चाहते थे। लगभग 6 करोड़ का घोटाला है डीएम धर्मेंद्र कुमार पे। जब ये यहाँ थे, डीएम धर्मेंद्र कुमार जब थे यहाँ पे, उन पे 6 करोड़ का, वो मैं ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आपको दे दूंगा, प्रमाण है हमारे पास। लगभग 6 करोड़ का घोटाला है जिसमें उनको भी बख्शने वाले हैं नहीं। और रही बात नगर आयुक्त की, तो इन्होंने 2 साल, पौने 2 साल हमारे शहर का बर्बाद किया है। दुख होता है सर, आप आए थे काम करने और आपको मतलब बहुत क्योंकि प्रोसेस होता है, बिना उनके सिग्नेचर के बहुत चीज़ें पास नहीं हो सकती, बहुत उनका सहयोग चाहिए। बहुत उस समय हम आपको बताएं कि लगता था, इसलिए कि एक दिन हमारे लिए, आज भी हम एक दिन उसी ऊर्जा के साथ निकलते हैं जो फर्स्ट डे चुनाव जीत करके आए थे, वैसे ही निकलते हैं। और एक दिन आप समझ रहे हैं कि 5 साल आपके पास मौका मिलता है, जनता द्वारा चुन करके आते हैं, 5 साल आपका मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका पौने 2 साल बर्बाद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, नगर आयुक्त यतीन्द्र कुमार पाल जी, जो उस समय थे यहाँ पे, वो बचने वाले नहीं हैं। उनको हम लोग छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आगे तक प्रोसेस भी हो गया है। बहुत जल्द ऐसा भी आपको सुनने को मिलेगा कि वो अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए, बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। तब उनका एक इंटरव्यू हुआ था, किसी पोर्टल ने किया था, और शायद वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि, या आपका उन पे आरोप था कि सफाई वफाई का टेंडर वगैरह का लगा इशू था कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को टेंडर दे दिए हैं, या फिर वो शायद ऐसे मन, क्या था उस मामला कुछ ऐसा? नहीं, वो मामला कुछ और था। वो देखिए है क्या कि हम कह रहे हैं कि हमारे पीछे जब चुनाव जीत करके आए तो बहुत से लोग पड़े हुए, बिल्कुल, इक्के दुक्के ऐसे लोग थे कि जब हम चुनाव जीत करके आए तो बोले कि, बड़े गंदे शब्द में उन्होंने कहा था, उस शब्द को तो मैं कह नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि लौंडा चुनाव जीत के आ गई। आगे का शब्द बड़ा गंदा था, लौंडा चुनाव जीत के आ गई। अच्छा कोई बात ना, 1-2 महीना में इनका कोनो ना कोनो स्कैम में फंसा के या जेल भेज दिया। ये शख्स कहने वाला। अच्छा। और आज तक, आज लगभग 13 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे, आज तक सिंगल एक हम पे दाग नहीं लगा है। उस चेयर पे आज तक जो बैठा है जी, जो बैठा है, गलत कार्यों में जो लिप्त हुआ है वो जेल गया है। आप सोचिए कि अगर हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं और इतने विरोध में हैं हमारे लोग, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग, शेखर सिंह ऐसे लोग जो अपने जीवित पिता को मृत बता दिए। हाँ, एक वाक़या था, मैंने आपका लाइव वीडियो देख रहा था और उसमें था कि आप कुछ ऐसे प्रूफ दिखा रहे थे कि जो यहाँ के उप मेयर हैं, सारा कुछ हम बता रहे हैं आपको। तो आप समझिए कि अगर हमारे द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता, किसी तरह का गलत कृत्य किया जाता, तो ये लोग हम लोग को छोड़ते हैं। बिल्कुल, स्कैम आता ना सामने, बिल्कुल। लेकिन एक आज 2 साल होने जा रहे हैं, एक सिंगल स्कैम नहीं है। लगभग 1200 योजनाएं इन 2 साल में, जबकि इतना परेशान किया गया है, इतना परेशान करने का प्रयास किया गया, उसके बाद 1200 योजनाएं इस टोटल 4800 वार्ड में हम लोग के द्वारा दिया गया। आप सोचिए अगर उनका सहयोग मिलता नगर आयुक्त का, तो ये 1200 के बजाय उस समय शायद अब तक ये 3000 प्लस होते योजनाएं। बिल्कुल। शहर और तेजी से बदला नजर आता। अब आप समझ सकते हैं कि एक पदाधिकारी के द्वारा इतना डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी हमारा मेहनत इतना हुआ, हमने इतना मेहनत किया और आज इस शहर को इस जगह पे ला करके खड़ा किए हैं। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं। और वैसे लोग हैं, वैसे लोग जो आप रख लीजिए कि एक वार्ड पार्षद है, ये 4 बार से, और बगल में है डिलियाँ, चले जाइए जी, बगल में। आज़ादी के बाद से उस गांव में रोड नहीं बना था, और हमारे जीतने के बाद हमने वादा किया था कि हमारे चुनाव जीतने के साथ ही हम पहली योजना लेंगे। आज चले जाइए डिलियाँ गांव में, देख लीजिए ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां रोड नहीं था, और ऐसे हैं लोग
जो आज भी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके टांग खींचने से कुछ होता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब बताइए, जैसे उप मेयर प्रतिनिधि हैं, जी उनके पिता जिंदा हैं, जी हरिद्वार में हैं, जी हमारे पास प्रमाण है। यहाँ पे श्राद्ध कर दिया गया, यहाँ पे भोज खिला दिया गया, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया गया, जमीन बेच दिया गया, उनके नाम से था। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास प्रूफ। मैं इस तरीके से बात नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात करूँगा आपसे एकदम प्रूफ के साथ बात करूँगा। मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। तो ऐसे ऐसे तो नेता हैं इस शहर के जो कहते हैं खुद को कि हम सासाराम के लाल हैं। अरे तुम सासाराम के कैसे लाल हो? तुम ऐसे लाल जो अपने जीवित पिता को मृत कर दिए चंद पैसों के लिए? बताइए। ये एलिगेशन तो आया था सर, देखे थे। एलिगेशन नहीं है, इसका प्रमाण है। बिल्कुल। बहुत बड़ा स्कैम है, स्कैम में भी वो जेल जाने वाले हैं। तो ये इस तरह का लोग है, इस तरह के लोग हैं। वैसे वैसे लोगों की एक टीम बना ली गई है, वो कहीं ना कहीं 6-7 आपको- लोगों की टीम बना ली गई। 6-7 में 4 ऐसे हैं जो हमारे ही साथ हैं। अच्छा। हाँ, 4 हैं जो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं भैया मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तो ऐसा है, परसेप्शन होता है, अपना चलता perception रहता है। सर ये तो बात था, आप स्टार्ट कहाँ से किए थे और आपके पूरे वो लाइफ से संबंधित कुछ इधर उधर क्वेश्चन थे। अब सर थोड़ा सा प्रॉपर नगर निगम को लेकर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सर। जैसे सासाराम शहर में सड़क निकासी और स्वच्छता की स्थिति को लगातार शिकायतें कर रही हैं, मतलब होती रहती हैं। आपके कार्यकाल में उसके लिए खास कदम क्या उठाया गया? पहले तो बात करेंगे यहाँ न्यू एरिया सर, देख लीजिए ये पता नहीं क्यों जलमग्न रहता है हमेशा। आप देख, इतना खूबसूरत मोहल्ला है लेकिन ये न्यू एरिया हमेशा जलमग्न रहता है। 2-3 जगह ऐसा है कि वो कितने बार से वो बारिश आना शुरू हुआ और सासाराम में हमको लग रहा है कि 60% देख लीजिए। अब गोरक्षण पे गलियों में चले जाइए, गोरक्षण पे मैक्सिमम मोहल्ले में सर पानी बहता रहता है। इसको लेकर आपके आने के बाद कुछ ठोस कदम उठाया गया? आप एक चीज़ आपसे कहेंगे जी हम लोग के चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद, ये चीज़ बता रहे हैं आपको। चुनाव जीतने से पहले आप यही धर्मशाला है जी कि दुकानों में पानी घुस जाता था और वो छोटा वाला वो मोटर लगा करके लोग निकालते थे। हाँ, ये तो देखे हम। आज लगभग 2 साल होने जा रहा है। 2 बरसात हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद अपना पूरा किया है। और 2 साल से आप देखिए तो धर्मशाला हो या और ऐसे जगह हो, जैसे ये मेन आप बौलिया से लेकर के अंदर से लेकर के और मेन लेते हुए चले जाइए आप उधर की तरफ, बेदा की तरफ। जी जिस नाले की सफाई 25-25, 30-30 सालों से नहीं हुई थी, वैसा हम लोगों ने सफाई कराया है। 25 सालों से पूरा नाला एकदम भरा हुआ है, पानी जाने का जगह नहीं है। वो पानी रौजा रोड, जी उधर पूरा का पूरा वो देखिए, उधर कूड़ा फेंका जाता था, पानी पूरा एकदम नाला जाम था, पूरा सब सफाई करवा करके ऐसा किया गया कि इस बरसात में आप देखे होंगे कि ना न्यू एरिया में उतना पानी लगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं क्या, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये घर है, जी इस घर में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है जी और आज आपको जिम्मेदारी दे दें, उसमें 5 लोग ऐसे लग जाएं, 6 लोग ऐसे लग जाएं, कुछ ऐसे नेता लग जाएं जो ना चाहते हों कि मतलब आपका जो कार्य है वो अच्छे से चले। और आपका अगर कार्य अच्छे से चल जाएगा तो उनकी दुकानदारी संकट में पड़ सकती है। और मान लीजिए कि इस घर की जिम्मेदारी हमने दे दी कि आपको अच्छे से कराना है, उसमें 20-25 लोग ऐसे हों जो प्रयास करें आपको कि इसका काम अच्छे से ना होने दे, तो एक दिन में इस कैंपस अच्छा, को ऐसा बदल लगता तो है नहीं कि दीजिए। मतलब आपके प्रयास को रोका भी जाता है प्रॉपर पर्टिकुलर वार्ड के वार्ड सदस्यों द्वारा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पर्टिकुलर में कुछ इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं, इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो खुद ही नहीं चाहते कि मेरे वार्ड में काम हो, क्योंकि मेरा फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगा, ये है, उनका ये विरोध है। नहीं कर पाएंगे हम। ये है वार्ड एक 44 है, वार्ड 17 है, जी फिर शेखर सिंह हैं जी और इधर संजय वैश्य। ऐसे लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम ना हो। जी काम करने वाले जाते हैं, उनको मतलब डराना धमकाना ये वो, ताकि बदनामी हो। मान लीजिए कि अभी कूड़ा उठने वाला है, यहाँ से 9 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे जाएंगे, वीडियो बना लेंगे और हल्ला करेंगे कि ये कूड़ा उठा नहीं, 9 बजे तक जा करके उठा लेता है, अगला फिर पता चलता है। तो वैसा काम करते हैं वो लोग। ऐसे सर, अभी तो बात निकली है इस पे, एक और मेरे मन में प्रश्न आता है। ये तो
कि आप देख लीजिए कि शहर में जो लैंप लगा, मैं 7-8 साल की बात कर रहा हूँ सर, और उसके बाद एक स्टैंड टॉयलेट बना, जगह जगह जो टॉयलेट बना था सड़क पे, लैंप देख लीजिए, लाइट का देख लीजिए। और एक और आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जो बेदा नहर से इंटर कनेक्टेड होते हुए और वो जो रोजा में चला जाता है, कुछ ऐसा बना था ऐसे, याद है सर? आप ध्यान में दिए होंगे सर। 3 योजनाएं शहर में ऐसी है जो कि ना कुछ लाभ दिखा, उसमें पूरा का पूरा पैसा खराब हो गया ना उसका, उस पे सर क्या है, मतलब उस पे वो लाइट वाला घोटाला है, उसमें जांच चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। जो बड़ा लैंप दिखा था और वो कुछ बड़ा कुछ तुरंत ही खराब हो गया, कुछ वो बस इतना जान लीजिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। पहले काम कैसे होता था, एक बात समझिए, मान लीजिए ये रजिस्टर है और इस पे एक अमाउंट निकल गया, इसी पे काम हो गया। काम जबकि इस धरातल पे होना है, जमीनी काम से कोई मतलब नहीं, काम पेपर पे हो गया, जमीन पे कुछ हुआ नहीं, पैसे निकल भी गए। अच्छा, यहाँ काम कैसा कैसा हुआ है, एक बात समझिए, विधायक फंड से कोई गली रोड बन गया है जी, कोई गली नली बना है, उसका फोटो खींच करके उसको जब नगर परिषद था तो उसको नगर परिषद से पास करा के उस पर पुनः बिल पास करा लिया गया। इस तरह का काम हुआ मध्य किसी और का था, मध्य दिखाकर नगर परिषद का पैसा निकलवा लिया गया। बहुत ऐसा काम हुआ है कि विधायक फंड का कोई काम हुआ हो, उस पर नगर परिषद का थोड़ी देर के लिए वो शिलापट लगा करके फोटो खींच करके खेल कर, मतलब आप समझ लीजिए ना कि या तो किताब पे या तो इस तरह का धांधली। तो ये जो इंटरकनेक्टेड वाला है पूरा, बड़ी रकम है, चूंकि वो योजना पास भी हुआ था, वो रौजा जो तालाब है उसको ले जाकर उस नहर से कैसे तो इंटरकनेक्टेड करना था, क्या था? एक बात समझिए, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। आप थोड़ा आप लोग वेट करिएगा, शायद हमको लगता है कि 1 साल वेट करिएगा। इस पे सर आपके तरफ से, मतलब मेयर की तरफ से क्या है, किसको एकदम एक्शन नहीं लेना चाहिए, मतलब जो किया एक्शन लेना चाहिए। हम जब डीएम जो पूर्व डीएम थे यहाँ के जिलाधिकारी डीएम धर्मेंद्र कुमार, यहाँ के नगर आयुक्त यतीन्द्र कुमार पाल, पूर्व नगर आयुक्त, जब वैसे लोगों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, जब उप मेयर के पति को हम नहीं छोड़ सकते हैं, फिर वैसे लोगों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी कार्रवाई आपकी तरफ से मतलब कोई भी हो जारी है, बचने वाला नहीं है। सारे चीज़ों पे लगे हुए हैं हम देखिए, हमारा एक ही है मोटिव कि जिस प्यार सम्मान से जनता ने हमें नवाजा है इस जगह पे जी, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। और यहाँ की जनता ने ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, मांगा है कि अच्छी गली हो, अच्छा साफ नली हो और साफ सफाई की व्यवस्था हो, लाइट हो। आपके यहाँ आ करके यहाँ की जनता ये तो नहीं कह रही है ना कि बबुआ हमरा के 1 किलो चावल दे दो, जी बिल्कुल, ये तो मांग नहीं रही है, उनका ये अधिकार है बिल्कुल, और ये आपका देना भी अधिकार है, आप दीजिए, बस सीधी सी बात है। एक अभी तक शहर में ट्रैफिक लाइट पहली बार लगा शहर में, एक बढ़िया कदम है नगर निगम के द्वारा उसमें, लेकिन जाम की समस्या से जो चाहिए मुक्त होने के लिए वो अभी हो नहीं पा रहा है उसके और दूसरी बात इसमें सर, थोड़ा इसको शॉर्ट में कीजिएगा, दूसरी बात एक और है कि जो अभी ठेले लग रहे हैं, हम पिछले सर इसी शहर में हम भी पले बड़े हैं, 8-10 साल से एक चीज़ देखते हैं कि उसको आज ठेला को हटाया गया, चूँकि पेट उनकी भी है, तो उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं हो जाए जो कि प्रॉपर एक उनको स्टैंड दे दिया जाए और शहर जाम से मुक्त भी हो जाए। शहर जाम से मुक्त होगा तो खूबसूरत होगा। तो इसके लिए सर आपके तरफ से क्या क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, पहले तो आपने रेड लाइट वाला कहा, सिग्नल वाला कहा, तो उसके लिए एक बात समझ लीजिए कि चीज़ें जब नहीं होती हैं तो लोगों को ना एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। लोग यहाँ के लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं जी। दूसरा चीज़ कहा आपने कि ठेले वालों के लिए जगह क्यों नहीं, वो जो पुराना बस स्टैंड है वो उन्हीं के लिए तो है। अच्छा, एक बात समझिए, मैंने सुना था कि जाने में थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि नहीं। हाँ देखिए, क्या है कि उनको लगता है कि यहाँ रोड पे रहेंगे तो हमारी ज़्यादा खरीदारी होगा, ये होगा। देखिए, जब आप चीज़ों को आपको भी समझना होगा। देखिए, शहर क्या होता है ना कि शहर के लिए जब आप कुछ करते हैं और आप चाहें कि अकेले इस शहर को बदल दें तो आप अकेले नहीं बदल सकते, लोगों का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। अब जितने भी ठेला, रेहड़ी, मुर्गा, मछली, अंडा वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है। हाँ, एरिया तो बहुत बड़ा है। अगर शिफ्ट करेंगे धर्मशाले से लेकर के और कचहरी तक के लोग अगर उसमें चले जाएं जाम उसके बाद भी पर्याप्त जगह बचेगा, जाम लगेगा नहीं। अच्छा, अगर हमें सोचना नहीं होता
तो हम क्या करते, हम जगह नहीं देते, जी ठीक, जगह नहीं देते, तो हमने उनके बारे में सोचा तब तो जगह दिया, थोड़ा तो उनको भी सोचना होगा। बिल्कुल। एक आरोप सर आप पे और भी लगते हैं कि जो कुछ ठिकाएं थी यहाँ पे, टेंडर जो होता था, जैसे बस स्टैंड को ले लीजिए और वो सब्जी मंडी का टेंडर ले लीजिए, जितना भी टेंडर वगैरह होता है उस पे आप खास खास लोगों को बैठा दिए या अपने तरह से ऐसा कुछ, ये हम तो शुरू का जब इंटरव्यू हुआ हम तब से बोल रहे हैं कि आप एक सिंगल प्रमाण लाइए, हमारे पीछे तो इतने लोग पड़े, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं को मोहब्बत में हमारी हत्या कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कि वैसे मोहब्बती लोग से तो हम बच नहीं सकते हैं। तो एक सिंगल कुछ भी तो ऐसा मिले। अब देखिए, इल्ज़ाम लगा देना कि आप हमारे पास आए और हमने आपको कुछ ऐसा हो कि हमने आप पे कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, तो लगाना, दोष देना बहुत आसान चीज़ है। हम राजनीति में आपका आइडियल कौन है? राजनीति में हम आइडल हैं, हम राहुल गांधी को मानते हैं। बहुत अच्छा, पहले राहुल गांधी को देखिए, अब के राहुल गांधी को देखिए, वैसे लगता है कि भारत भ्रमण के द्वारा भैया जी कुछ अच्छे हुए हैं, बहुत चीज़ें बदली हैं। बहुत चीज़ें बदली हैं। क्योंकि जब यात्रा यहाँ पे आया था, जमहार में स्टॉप किया था, तो आपको हम देखे थे, तब हम कॉलेज जाते थे और आपको देखे थे कि बाकायदा पूरा एक्टिव थे आप उनके आने से पहले। हाँ, यहाँ हम लोगों ने वेलकम किया था, यहीं मेन गली के बाहर ही, यहाँ हम लोग का गेट वोट लगा था, हमने वेलकम भी किया था और उस चीज़ का उन्होंने बहुत वो अप्रिशिएट भी किया था कि यूथ कांग्रेस तो बहुत ब्लंट होती है, वो 9 बजे सोने वाले 9 बजे सो करके उठते हैं, वो कैसे 9 बजे रोड पे खड़े हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार जी। तो वो चीज़ था, तो बहुत ये था, तो अच्छे हैं। विधानसभा में इस बार अच्छी सी तैयारी है कि लड़ना है तो लड़ना है चुनाव, लड़ना है तो लड़ना है, लड़ना है तो लड़ना पार्टी है। अगर टिकट ना दे तो अब निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे इस शहर के लिए। देखिए, इस शहर के लिए निरंतर लगे हुए हैं। आप लोग सर्वे करा सकते हैं। आप यहाँ जितने नेता हुए, जितने विधायक हुए, पूर्व विधायक हुए, सबका एक लिस्ट बना लीजिए जी। और एक उस लिस्ट में एक हमारा नाम भी जोड़ दीजिए। कहिए कि इन सब में बेहतर कौन। हमको बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ की जनता आपको बता देगी कि बेहतर कौन। तो है, तो लगे हुए हैं। जब सब कुछ छोड़ करके आए हैं और अच्छे करने की नीयत से आए हैं, तो अच्छा कुछ किया जाए ताकि लगे कि हाँ अच्छा है, इस शहर के लिए अच्छा नेता मिला। अभी सर वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक स्टार्टअप का कार्यक्रम शुरू किया है, गया था बहुत दिन पहले। स्टार्टअप को लेकर देश में तो चल ही रहा है जो काम, थोड़ा वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। इस शहर में आप युवाओं के लिए स्पेशल, चूँकि आप युवा हैं, अभी सर 35 की उम्र कोई उम्र नहीं होती है बाकायदा, अभी तो लोग बहुत लोग अनमैरिड भी हैं इस उम्र में। आप सर युवाओं के लिए ऐसा कुछ ठोस कदम या फिर उनका स्टार्टअप के लिए कुछ ऐसा मोटिव या प्लान, या फिर युवाओं से मतलब कैसा है आपका टर्न कि भाई एक युवाओं के लेकर क्या सोचा आपको पूरा? देखिए, युवाओं से मेरा यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक हमारे मित्र हैं, अभी एक जगह कैंप लगा था यहीं धौदाड़ में, हमारे मित्र ही हैं विजय यादव जी। और एक कंपनी आई हुई थी, मुंबई की कंपनी थी, आई हुई थी और उनके थ्रू लगभग हमको लगता है कि 40 से 50 ऐसे युवा थे, लड़के थे जिनका सिलेक्शन हुआ वहाँ के लिए। अच्छा, ये शायद सासाराम नगर निगम के बच्चे थे? हाँ, सासाराम नगर निगम के बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बाहर के भी बच्चे थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह का एक है, रेपो बहुत अच्छा है युवाओं से। आपकी तरफ से मतलब प्रयास होता रहता है कि बहुत अच्छा। मैं देखिए, मैं वैसा नहीं है कि ईगोस्टिक वाला आदमी हूँ कि मेरे अंदर बहुत ईगो है कि मैं मेयर प्रतिनिधि हूँ तो किसी से बात नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत, वो कहावत है ना कि जिस पेड़ में फल आ जाए उस पेड़ को नर्म हो जाना चाहिए, झुकना चाहिए। हाँ, तो हमारा युवाओं के साथ बहुत अच्छा है और हमसे कोई उम्र में 10 साल ही क्यों ना छोटा हो, लेकिन है तो है, बहुत मजाकिया एकदम माहौल रहता है, बहुत अच्छा रहता है माहौल और बहुत अच्छा ट्यूनिंग है उन लोग के साथ। आपसे पहले हम यहाँ के जो जेल सुपरिटेंडेंट है सुजीत सर, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बड़े नर्म दिल इंसान है, तो उनका पॉडकास्ट कर रहे थे हम। वो पॉडकास्ट में आपके कोऑपरेशन को लेकर, नगर निगम कोऑपरेशन को लेकर बड़ी तारीफ की उन्होंने। बोला कि जो कूड़ा डंपिंग ग्राउंड था जेल के अंदर, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है वैसा, तो बोला कि हम एक बार बस उन लोगों को वो ऐसा बताएं और वो लोग आकर सहयोग किए। बहुत तो आप पे नहीं बोले, लेकिन बोला कि आपका सहयोग उनको बड़ा मिला। तो उधर से आया था मतलब कि देखिए, जिलर साहब जो हैं
अच्छा करने की नीयत से, कुछ अच्छा करने की अब नीयत जेल से बड़ा आए हुए हैं। खूबसूरत हो गया इस बार, देखे अंदर गए थे सर, बड़ा आप उनका था कि मैं इस जेल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एक एक एरिया था, हमको लगता है कि लगभग बीघा, 1 बीघा के करीब में होगा वो हाँ, स्पेस 15 कट्ठा पूरा। से तो ऊपर होगा, हाँ, 15 आसपास है। ऐसे ही है, तो 1 बीघा के करीब में है। और उसमें पूरा एकदम कूड़ा डंप था, मतलब कूड़े की हाइट जो थी जी, जी। वो 25-30 फीट इस अच्छा। तरीके से था। कूड़े का वो एकदम पूरा डंप था, वो पूरा कूड़ा ही फेंका ही जाता था। जी। वो आए, अच्छे करने की नीयत से आए, उनको लगा कि यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अगर सहयोग करे तो हमने कहा कि आप अच्छा करना चाहते हैं, नगर निगम क्यों नहीं सहयोग करेगी। और देखिए, हम कह ही रहे हैं कि जब साफ दिल वाले मिलते हैं और कुछ अच्छे करने की नीयत से मिलते हैं तो अच्छा ही होता है। और आज की स्थिति वो है, हम लोग गए थे वहाँ, और इतना साफ, इतना क्लीन, जहाँ कल तक कूड़ा फेंका जाता था, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे, नाक बंद रखते थे, उस जगह पे लोग बैठ रहे थे। वहाँ क्रिकेट का आयोजन हुआ, उस ग्राउंड का नाम बाबू जगजीवन राम रखा गया। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ बैठ करके वहाँ खा रहे थे। तो आप समझ सकते बिल्कुल, हैं, इस बार तो हम बहुत देखे, अच्छा बड़ा है। फ्रेश हो गया था वो, मिट्टी विट्टी डाल के भर भर के उस पे स्टेडियम अरे बकायदा बना। बहुत खूबसूरत। हम तो खैर जेल कभी गए नहीं हैं लेकिन एक घूमने की नीयत से, मतलब गए थे कि कैसा होता है, तो देखने के बाद उन्होंने माहौल ऐसा बना करके रखा है वहाँ पे, इतना खुशनुमा माहौल है कि आप जाइएगा तो लगेगा ही नहीं वो, अगर आप पुलिस वालों को हटा दीजिए वहाँ पे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो जेल है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक वो है, लगता है कि किसी गाँव में आए हैं, हाँ, कहीं बकायदा बैठे मंदिर हुए। है, हाँ, तालाब है, ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। सर एक मेयर और इन चीज़ों से संबंधित आखिरी में हम लोग सर, एक तो ये है कि थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा कि आपको आपकी जो शहर मेयर एज ए मेयर प्रतिनिधि, आपकी काम की प्रायोरिटी शहर में क्या है, कौन कौन से काम अभी पड़े हुए हैं, और अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस शहर को कैसा देख रहे हैं, मतलब क्या विजन है आपको शहर के लेकर? एक तो कि पहला विजन हमारा कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, जब हमारा शहर जो था वो गंदगी के मामले में नंबर 1 पे था। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता कि इस शहर को, ये जो धब्बा लगा हुआ है गंदगी में नंबर 1, इसको सबसे पहले हटा। पोल्यूशन इंडेक्स भी आया था, तो उसमें सासाराम का नाम आया था नेशनल पे। और यहाँ सासाराम में ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पानी निकासी का बड़ा समस्या है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बात किया गौलक्षणी का, जी तो मैं बता देता हूँ, गौलक्षणी के लिए भी हम लोग ऐसे ऐसी जगहों को चिन्हित किए हुए हैं। अब जैसे धर्मशाले पे काम लगने वाला है, बौलिया रोड पे काम लगना, वही धर्मशाला जिसको लोग कहते हैं कि बरसात में इतना पानी लग जाता है, ये हमको दुकानें बंद हो जाती थी हाँ, उधर, तो 1 महीने के अंदर धर्मशाले में काम लग जाएगा और 1 ही महीने के अंदर बौलिया रोड में काम लग जाएगा। ये दोनों मुख्य है। जी। ये हो जाएगा। गौलक्षणी के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसलिए कि आप देखिएगा गौलक्षणी को, तो गौलक्षणी जो पूरब साइड का एरिया है वो काफ़ी डाउन में है। बिल्कुल नीचे में सर। रोड से हमको लगता है कि 6 फीट डाउन होगा, 5 फीट। बिल्कुल 6 फीट डाउन है। उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, इधर बना है, सारा प्रोजेक्ट रेडी है कि ऐसा किस तरीके से किया जाए कि पानी निकासी कहाँ से हो। इसलिए कि जब भी बरसात होता है, गलियां वहाँ पर संकीर्ण है, रोड नहीं है, पहले से नाली बना नहीं है, पहले से कुछ है नहीं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। उसके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट है, अमाउंट भी है, अच्छा खासा अमाउंट है, और उसका पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। बहुत जल्द वहाँ भी लगने वाला है काम, इसलिए कि वहाँ के लोगों से अक्सर हमारी बातचीत होती है, वो यहाँ आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं कि हम लोगों को नर्क से निकालिए, हम लोग को उम्मीद आपसे ही है। ऐसे बहुत से ऐसे जगह हैं। हम कह रहे हैं कि सासाराम के लोग विशेष कुछ नहीं मांग रहे हैं। सासाराम के लोग बस इतना मांग रहे हैं कि एक अच्छी सड़क हो, साफ नालियाँ हो, साफ गलियाँ हो, कूड़े का उठाव हो, बिजली की लाइट की व्यवस्था हो। आपको इसके अलावा इस शहर के लिए आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप दे दीजिए। और ये उन्होंने कुछ ऐसा तो है नहीं कि चांद तारा मांग दिया है। उन्होंने जो उनका अधिकार है, जिस चीज़ के लिए आपको बिठाया है, वही चीज़ उन्होंने मांगा है। उसी तहत अब तक हम लोग के द्वारा लगभग 2 साल होने जा रहा है, इतना एक व्यक्ति के द्वारा परेशान करने का, एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा रैकेट था, और उन लोगों के द्वारा परेशान करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी
लगभग 1200 योजनाएं एकदम धरातल पे हम लोग एकदम 1200 योजनाएं कर रही हैं। आज तक के इतिहास में हम कहिएगा तो फुल प्रमाण के साथ आपको दे देंगे। जब नेक्स्ट बार हम लोग अगर बैठेंगे तो हम पूरे प्रमाण के साथ आपके साथ बैठेंगे और दिखाएंगे आपको। 1200 योजनाएं एकदम धरातल पे हैं। शेष 3 साल है, इस 3 साल में इस शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल के क्लियर कर देंगे। इतना क्लियर है। एक आखिरी की, एक आपने स्टार्टिंग में नाम लिया कि आखिरी में कैसे व्यक्ति का नाम बताएंगे जिसके हम बड़ा वो रहेंगे, कौन वो व्यक्ति कौन? देखिए हमारे एक बड़े भैया हैं जी, ठीक, और आप कह लीजिए कि राजनीति में यहाँ आना, मेरा राजनीति में आना जी, सब उन्हीं का देन है और उनके मार्गदर्शन में भी हम चलते हैं। जी, और आप कह लीजिए ना कि हमारे अर्जुन हैं वो। जी बिल्कुल। हाँ, हमारे सॉरी कृष्ण हैं, हमारे कृष्ण हैं वो सारथी। और ये है। और कहीं ऐसा होता है कि ऐसा भी नहीं है कि गलतियां हमसे नहीं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमसे होती हैं, लेकिन अच्छा एक होता है कि आपको जब एक अच्छा माहौल, एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित भाई और पूरा मिलता है तो, और समाज की दृष्टि से सोचने वाले लोग जब मिलते हैं और आपके पास जब पूरा ग्रुप जो हो वो अच्छे लोगों का हो, अच्छे लोग इन सेंस की पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल सर, और ऐसे भी लोग जो पढ़े लिखे ना हो लेकिन बहुत अनुभवी हों, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान हो, इसलिए कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बहुत काबिल नहीं होते हैं। योग्य हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनको अनुभव इतना होता है और उनका अनुभव इतना सटीक होता है कि वो आपको अच्छे रास्तों पे ले जाता है। तो पूरे वैसे लोगों की टीम है। कभी भी हम गड़बड़ाते हैं या कभी लगता है कि शायद इस डिसीजन को लेने में हमसे चूक हो रही है, तो हैं ऐसे लोग, और बाकी तो हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं ही, तो बाकी तो चल रहा है। नाम तो रिवील नहीं हो पाएगा ना? नहीं, यार हमारे बड़े भैया। अच्छा, आपके हमारे अच्छा मिथिलेश भैया जो कभी वहाँ पे एडिटर, एसोसिएट एडिटर है इंडिया न्यूज़ में। तो वो हैं। यूथ कांग्रेस का पहला चुनाव जब हम लड़े थे जी, तो वही पॉलिटिक्स में हम यहाँ आए जी, और आज हम जो कुछ भी हैं सब हमारे भाई की वजह से। फैमिली को टाइम दे पाते हैं? ये बहुत जिस तरह से आपने शेड्यूल बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से हम आपसे 3 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 2-2 मिनट के लिए बोले कि अच्छा अभिषेक काम है, मैं निकल रहा हूँ, बाद में मिलते हैं हम, ऐसे करके आज भी जब आए तो बोले कि अभिषेक थोड़ा सा जल्दी आ जाए, मैं निकलना है कहीं पे। 3-4 दिन में हम आपको पकड़ पाए हैं पूरी अच्छी तरह से घंटा। इतनी बिजी शेड्यूल में फैमिली को टाइम देना कितना मुश्किल? देखिए अभी आप आए और आपसे बात हुआ आज भी। लकली वो कैसे अब थोड़ा सा हमको शर्म आ रहा था कि कहने में आपसे कि आज भी कैंसिल करें, वरना आज भी हो रहा था। आज भतीजी बोली कि उसका नाक दर्द कर रहा है, तो हमको लगा कि फिर ले मैं जाके डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, तो लेकर के जाएंगे। तो आज फिर गया, कैंसिल हुआ। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि आज आप बैठे, लंबा बैठे, हम लोग बातचीत हो गया, काफ़ी कॉल भी आया, ये सब काम बिल्कुल देख रहे थे हम, तो लगातार कॉल आ रहा है। और होता क्या है ना, देखिए जानते हैं ये हम लोग का फार्म हाउस है, भैया यहीं रहते हैं और यहाँ से जस्ट अगर कहिए तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप 10-15 मिनट लगेगा जहाँ पे हम लोग का जन्म कर्म हुआ है, तो गाँव हम लोग का धनपुरवा। पॉलिटिक्स हटकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर आपसे। कपड़े पहनने का शौक है आपको? हाँ, बहुत। ब्रांड के कपड़े? हाँ, बिल्कुल। जूता दिख रहे हैं हमें, एसिक्स का जूता पहने हुए आप। बड़ा अच्छा ब्रांड है। अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सा एक क्योंकि ईश्वर ने आपको बड़ा खूबसूरत पर्सनालिटी दिया है, तो इसको मेंटेन करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि बिजी शेड्यूल में खाए नहीं। एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, दिल्ली में जब हम नौकरी करते थे तो इससे पहले हम थिएटर करते थे जी, और हमारा सुना है मैंने ऐसा कि मॉडलिंग का थिएटर बैकग्राउंड है आपका। मॉडलिंग का हमारा रहा है, बैकग्राउंड रहा है। हम अस्मिता थिएटर करते थे, अस्मिता थिएटर, अरविंद गौड़ की। अरविंद गौड़, मैंने सर वहाँ से किया हुआ है। आपने भी किया है? जी, श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर मैंने किया वहाँ से। तो वो बहुत फेमस थिएटर है अस्मिता थिएटर। हाँ, उस समय जब हमने किया था तो रांझना फिल्म की शूटिंग मतलब 4-5 महीने बाद शुरू होने वाला था। तो हमने अस्मिता थिएटर किया है, 2 साल किया है। अस्मिता थिएटर में 8 लोगों का ग्रुप बना था और हम लोग का था भूमि अधिग्रहण पे, जिस पे हमारा पूरा एकदम पूरा
पूरा सीनरी हमारा बनाया हुआ था, और वो भोजपुरी में एक पूरी कहानी बनाई हुई थी। और हमारा टीम फर्स्ट आया था। हमको उस थिएटर के लोग बिहारी बाबू के नाम से नाम दे दिए थे कि बिहारी बाबू आपने तो कमाल कर दिया। तो वो एक है, वहाँ से हम सपना था कि मॉडलिंग करें, और वो सब कुछ छोड़ करके फिर नौकरी मॉडलिंग दोनों फिर साथ में एक छोड़ करके फिर यहाँ आए, और यहाँ से शुरू किए। तो ये जो शौक है पहले वाला कि बन ठन प्रोफेशनली, हाँ, थोड़ा सा खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा शेड्यूल बताइए ना सर, कि सुबह उठना कितने बजे होता है? और आजकल थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है, ठंड है, वरना मेरा सिस्टम है सुबह में 5:30-6 बजे तक फ्रेश होकर के एकदम नहा करके, अच्छा, और रेडी हो गए, और यही शेड्यूल फिर यहीं पे मान लीजिए कि अगर घर नहीं है यहाँ है तो यहीं पे खाना वाना होता है। और यहाँ अगर हैं दिन में तो खाना यहाँ खा लिए, और वरना फील्ड में है तो कोई अपना मिल जाता है तो उनके घर खा लिए, नहीं तो बाहर में खा लिए, और रात में वही आना है फिर 8-9-10 बजे वैसे ही आना है। जिम वगैरह जाते हैं? नहीं, अभी फिलहाल जिम नहीं जाते हैं। मतलब 8 साल, लगभग 8-9 साल हम मार्शल आर्ट के भी स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा, ब्राउन बेल्ट तक रह चुके हैं, लेकिन ये पैर फ्रैक्चर हो गया था ये बहुत पहले, ये लगभग हम 25 साल आप कह लीजिए, 20 साल कह लीजिए, 20 साल पहले यहीं पे अपने पानी रोजा में सिखाया जाता था। कौसर आलम थे हमारे गुरु, आज भी हैं, वो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। जी। तो बहुत सी चीज़ों में थे, मार्शल आर्ट में डालने वाले हमारे बड़े भाई थे। हम कह रहे हैं कि एक कृष्ण थे, वो मिलता रहा कि तुमको जो करना है खुल के करो, हम तुम्हारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ है। तो वो मार्शल आर्ट किए, फिर दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें करने की क्या इच्छा है? तुमने कहा कि मॉडलिंग करना है, हमें शौक था। तो वो किए, और फिर सब कुछ छोड़ करके फिर एक लगा कि अपने शहर के लिए कुछ किया जाए, तो फिर पॉलिटिक्स में आए। फिल्में देखना पसंद है? हाँ, पसंद है। फेवरेट एक्टर कौन है? हाँ, फेवरेट में ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन क्योंकि आपका बैकग्राउंड थिएटर रहा है। हाँ, थिएटर रहा है, बात तो सही थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आप जब थिएटर से आते हैं ना, तो ऐसे एक्टर मिलेंगे ना जिनका काम आपको कभी लगेगा अरे इस फिल्म में इसने बहुत अच्छा काम किया यार, क्या जबरदस्त काम है। इसके बाद कभी लगेगा कि इसका फिल्म, अरे यार इसका भी काम बहुत शानदार है। तो होता है ना कि कभी एक पे आप टिक नहीं पाते हैं। अब जैसे इरफान खान थे, नसीर साहब, इरफान खान, इन लोगों को ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ। ये रहे। फिर ऐसे अभी पंकज त्रिपाठी, अपने पंकज त्रिपाठी का कितना अच्छा, वो मुन्ना भैया का देखिए कितना दमदार है। तो मुन्ना भैया से बड़ा आपका प्रेरित होता है। एक नेगेटिव परसेप्शन को छोड़ दीजिए, तो हनक वनक वो वाली मिलती है आपसे? ना, थोड़ा सा अगर गुंडई वाले परसेप्शन को हटा दिया जाए। ना, हमारा तो बहुत सीधा सिस्टम है। एक बार की हम बात बता रहे हैं, हमारी जान को खतरा था, धमकी मिला था। तो जब धमकी मिला था तो थोड़े से घर वाले चिंतित हो गए थे। तो बॉडीगार्ड एक होता है कि रखने की बातचीत हो रही थी, तो वो चीज़ था। तो लेकिन वैसा कभी था नहीं। आपके चाहने वाले स्लोगन देते हैं, लाल फूल नीला फूल डब्लू भैया ब्यूटीफुल। ये हमको नहीं पता था, ये हमको नहीं पता था। ये स्लोगन देते हैं लोग कि मतलब नहीं, ये हमको नहीं पता था। लेकिन हाँ, प्यार बहुत करते हैं, और नाम भी यूनिक है, डब्लू भैया। ठीक है, ये डब्लू भैया मुन्ना भैया से तो प्रेरित नहीं था ना? ना, ये नाम अच्छा, भैया का रिवाज बिहार में पहले से है। हाँ, हमारे भैया नाम दिए थे हमको, डब्लू प्यार से। नहीं, बाद वाला भैया, डब्लू भैया ये लोगों का प्यार, पहले वाला और बाद वाला, ये सब कुछ है। लोगों का, जनता का प्यार है, हमारे भैया का प्यार है, हमारे परिवार का प्यार है। तो वो खाने का शौकीन है? खाने फूडी तो हैं हम, फूडी हैं। खुद से बनाना आता है कि नहीं खाना वाना? हाँ, खुद से खाना बना लेते हैं हम, रोटी भी बना लेते हैं, दाल चावल। गोला होता है एकदम, नक्शा बन जाता है इंडिया का? नहीं भाई साहब, एकदम गोल बना देंगे। और वैसा भी नहीं कि वो कटोरी से काट के गोल नहीं, एकदम ऐसे राउंड बेल के गोल बना लेंगे जी। प्रॉपर जो नॉर्मल खाना होता है, दाल चावल भुजिया आपको खिला सकते हैं, आलू गोभी की सब्जी अच्छा बना लेते हैं। तो है प्रॉपर, आपको मतलब भूखे नहीं रहिएगा जब आप हमारे साथ रहिएगा। तो कोई ऐसा शौक जो कि हम नहीं जानते हो, आपके लोग नहीं जानते हो, बस आप जानते हो, कुछ खाने वाने का, कुछ ऐसा कि हाँ ये नहीं मिला बहुत दिन से, इसको खाते हैं, इसको चखता है, ऐसा कुछ भी मतलब यूनिक चीज, या फिर ऐसा कुछ हमारे मन करता है तो हम खा ही लेते हैं। ऐसा कुछ होता है कि मन करता है कि आज कुछ खा लें तो खा लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, अब मन करता है ज़्यादा। पान वान का शौकीन है? पान उनका ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। पान उनका ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो दुर्गा पूजा में वो
वो घर का जो पूजा होता है तो जब पान चढ़ता हाँ, है तो वो माँ कहती है कि इसमें ये पान खा जाना है, प्रसाद- फेंकना नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। तो उसमें मस्त जाते हैं, वो लगवा करके जो लग सकता है उसमें, मतलब जरदा नहीं, हाँ। मीठा डलवा दिए, गुलकंद उलकंद अच्छा, डलवा बढ़िया के, से तो एकदम। वैसे एक साल में एक बार हो जाता है। ईश्वर में आस्था है, पूजा पाठ हाँ करते है, हैं, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ नहीं ठीक है, ईश्वर में आस्था है। आस्था है, करते हैं, मानते हैं, जी मानते हैं, माँ बाबू जी हैं और सब लोग है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। सर इतना टाइम देने के लिए, इतना प्रीसियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली बार सर आपसे मिलेंगे एक बार और अच्छे से। ये थे शहर के दमदार मेयर प्रतिनिधि डब्लू भैया और विवेक कुमार। अगली बार किसी और शख्स के साथ हम इंडो थिंकर पर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आप लोग इंडो थिंकर, और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।